हेलो टू माय ऑल द लवली व्यूअर्स। आज की हमारी राशि है एरीज। एरीज के बारे में हम जानेंगे कि 2025 उनके लिए क्या लेके आया है, और हम यहाँ से ना ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे कि 2025 उनके लिए कैसा रहने वाला है। आगे हम और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम ना बिना समय गवाए स्टार्टिंग में देखते हैं कि 25 इनके लिए रहने क्या वाला है, तो एक समरी देखते हैं हम। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। ओह माय गॉड, सबसे पहला ही कार्ड आपको 9 ऑफ कप्स रिसीव हुआ है। एरीज, देखिए आपने ना अब तक जो भी मेहनत करी है उसका आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पहले ही साल की शुरुआत आपका ऐसे पहले कार्ड इतना पॉजिटिव आया है, तो आप सभी जानते हैं कि 2025 आपके लिए बहुत कुछ लेके आया है। आप सेटिस्फाइड रहेंगे बेसिकली अपनी चीजों से, क्योंकि जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है तो हमें अच्छा लगता है ना। आप ऐसी एनर्जी में ही रहने वाले हैं। आपको आपकी सभी मेहनत का फल मिलेगा। बेसिकली 2025 का जब जनवरी आएगा ना, आप इस टाइम को एंजॉय करेंगे। ये कार्ड हमें ये भी बताता है, आप में से कुछ लोग ना थोड़ा सा अपनी चीजों को लेकर के थोड़ा प्राउड रहेंगे कि आपने इतनी मेहनत करी है। प्राउड से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आपको गर्व होगा कि जो आपने मेहनत करी है वो रंग ला रही है। तो आप थोड़ा सा शो ऑफ कर सकते हैं अपनी मेहनत का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके द्वारा अचीव की हुई चीजें ही हैं। आप बेसिकली संतुष्ट रहने वाले हैं अपनी मेहनत से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देन आपको डेथ कार्ड रिसीव हुआ है। देखिए डेथ कार्ड जब आता है ना, हम सब जानते हैं जब तक कोई पुरानी चीज खत्म नहीं होगी तो नई नहीं आती। ठीक है, तो नया साल है, नए तरीके से चीजों को अगर आप अपनाएंगे तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको पुरानी चीजों को छोड़ने की जरूरत है और कुछ नया अपनाने की जरूरत है। आप अपने लाइफ में इस चीज को देखिए कि ये कौन सा पॉइंट है जो आपको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है और कौन सा एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो आपको आगे 25 में कंटिन्यू नहीं करना है। वो कोई भी छोटी सी चीज हो सकती है, कोई पुरानी आदत हो सकती है जो आपको परेशान कर रही हो। सो दिस यू हैव टू डिसाइड कि ये कौन सी चीज है। ओके, लेकिन आप जो भी चीज है ना वो आपको आगे जाके पॉजिटिविटी की ओर ही लेके आएगी। ये जो चीज है शायद आपको रोक रही है आगे आने से, इसीलिए आपको ये चीज छोड़नी होगी। देन हमें द चैरियट रिसीव हुआ है। चैरियट ये बताता है कि अभी देखिए आपको थोड़ा सा ना सेल्फ कंट्रोल करने की जरूरत है चीजों के ऊपर। आप एरीज जो है ना, आप हम सब जानते हैं फायरी साइन है, तो ना इनके अंदर बॉन्ड लीडरशिप क्वालिटीज होती है। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा ना मैनेजमेंट की ओर, अपने टाइम मैनेजमेंट हो गया या जो हम काम को करते हैं थोड़ा प्लानिंग के साथ में अगर आप करेंगे ना, थोड़े सेट ऑफ रूल्स को अगर आप मान के चलोगे तो वो चीजें आपके लिए अच्छी होगी। क्योंकि देखिए 110% सक्सेस आपके पास में है। आपके कार्ड का स्टार्टिंग ही आप देखिए 9 ऑफ कप से हुआ था। सो अनडाउटेबली सक्सेस आपके पास में है। आपको करना क्या है, यहाँ पे बोला कोई पुरानी चीज आप छोड़ो तो वो आगे आपको आगे ही लेके जाएगी, है ना। मतलब सेटबैक नहीं करेगा, कुछ पीछे ड्रॉबैक नहीं है डेथ कार्ड का यहाँ पे। ये आपको सिर्फ यही बोल रहा है जो परेशान कर रहा है उसको वहीं छोड़ दीजिए और नए साल में नई चीजों के साथ पॉजिटिविटी के साथ में आप एंटर करिए। चैरियट आपको ये बताया है कि आप अब तक के स्ट्रगल जो आपने किए हैं ना उसको पार करके आ चुके हैं। 25 में आपका ऐसा कोई ऐसा बड़ा स्ट्रगल फिलहाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपने सब चीज पार कर ली है, तो थोड़ा सा अभी रुकिए। इतना सब जर्नी पार करके आए हैं आप, तो थोड़ा वेट बनता है ना। और जो भी चीज आपको चाहिए एरीज, आपकी इच्छा शक्ति इतनी अच्छी होती है कि आप उसको अचीव कर सकते हैं। सो एक सेट ऑफ टारगेट रखिए और उनको अचीव करिए। नेक्स्ट हमें 5 ऑफ कप्स मिला है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे इसलिए आया है, आपके सारे कार्ड यही सिंक में है। अगर फिलहाल आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने पिछले साल में कुछ ऐसा कुछ सैड हुए हैं किसी बात को लेकर के या कुछ नुकसान हुआ है, ये कार्ड दर्शाता है कि शायद ऐसा कोई मोमेंट रहा है जो आपको हर्ट किया है किसी मोमेंट ने। तो आप में से कुछ लोग उसी मोमेंट में रहना पसंद कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। आपको उस चीज को छोड़ के आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे पास जो है हमें उस उधर ध्यान देने की जरूरत है। जो चला गया वो शायद हमारे नसीब में नहीं था, इसलिए वो चला गया है। तो जो है प्लीज उधर ध्यान दीजिए। इसे बोलते हैं ना कि जो अगर आप ऐसे करोगे कि जो पास है आप उसकी कदर नहीं करोगे और जो चला गया उसी में खोए रहोगे, तो जो है उसका आप एक इम्पोर्टेंस खो देते हैं, है ना।
तो जो आपके पास में है प्लीज उधर ध्यान दीजिए। ये सब चीजें फिर बाद में स्ट्रेस ही देती हैं कि हम वही सोच रहे हैं, कुछ हासिल ऐसी चीज नहीं होने वाला। तो नेगेटिविटी है तो इसको छोड़िए, आप पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़िए, क्योंकि देखिए चीजें खत्म नहीं हुई हैं। अगर आप इस कार्ड को अच्छे से देखेंगे, यहाँ चीजें खत्म नहीं हुई हैं। ये व्यक्ति जो ये 3 कप्स गिरे हुए वहीं पे देख रहा है, पीछे 2 ऑप्शन है, 2 कप्स है, उनका ध्यान वहां जा ही नहीं रहा। तो ये गलत बात है ना एरीज। तो जो आपके पास में है आप वहां पे ध्यान दीजिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स जब भी आता है ना तो हम ये बता देते हैं कि आपके साथ में ऐसा हो रहा है, चीजें इतनी क्रिटिकल, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये सब चीजें सिर्फ हमारे दिमाग में है, हमने उनको इतना बड़ा बना दिया है जितनी बड़ी वो है भी नहीं। तो अगर आपके पास में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसको सोच सोच के आप परेशान हो रहे हो, तो उधर पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा चीजों को प्रैक्टिकली देखिए, जो जैसा है उसको वैसा ही लीजिए, ठीक है। अभी आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पहले आप चेक तो करो क्या वो प्रॉब्लम एक्चुअल में इतनी बड़ी है भी या नहीं। तो थोड़ा सा, ये परेशान व्यक्ति सिर्फ अपने विचारों से ही है, तो थोड़ा सा मूड चेंज करिए एरीज अपना, है ना। ये इनिशियल एनर्जी नहीं है। 2025 में हम जानते हैं अप एंड डाउन सबके साथ रहता है। तो हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में ऐसी कोई एनर्जी आपको आए जहां आप खुद सोच सोच के परेशान हो। तो अगर कभी भी ऐसा हो तो आपको क्या करना है कि उधर पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक बार थोड़ा सा इवेल्युएट कर लीजिए चीजों को कि क्या वो वाकई में इतनी सोचने लायक है या नहीं। और ऐसी कोई चीजें कभी होती है ना, तो टाइम के दौरान आपको खुद को थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। और समस्या अगर है तो आप उसका हल खुद ढूंढिए, आपको मिल जाएगा, है ना। थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा शांति बनाइए रखिएगा जब ऐसी कोई चीज आती है तो। पर हमने ऊपरी तौर पे बता दिया है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर ऐसा होता भी है तो ये सिर्फ आपके अपने विचारों के हिसाब से होगा, रेस्ट कोई इश्यू नहीं है। देन वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल आपको रिसीव हुआ है एरीज। 6 ऑफ पेंटिकल बताता है कि अभी ना यहाँ पे टाइम आ गया है कि थोड़ा बैलेंस बनाए चीजों के अंदर। हम जब किसी को कुछ देते हैं, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ये 2025 में आप मान लीजिए, अगर आपको ये चीज आप कंटिन्यू करते रहे तो आगे आपको हेल्प मिलेगा, आपके काम ही आएगी ये चीज। हो सकता है हम में से कुछ लोग ऐसे हो जो कुछ डोनेट कर रहे हो या कहीं किसी को पैसे दे रहे हो, तो बहुत सोच समझ के पैसे देते हैं कि एक्चुअल में मेरा जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो कहाँ जा रहा है, क्या उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। तो ऐसी कुछ एनर्जी हमारे साथ में रहने वाली है 25 में, आप लोगों की बहुत हेल्प करने वाले हैं। एरीज, अच्छी बात है ये, आप लोगों की हेल्प करिए। आपको हेल्प करना भी चाहिए, सबकी हेल्प करना चाहिए। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों से हेल्प चाह रहा है, तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आप लोगों को समय समय पर जब जरूरत होगी तो हेल्प मिल भी जाएगी। बस आपको पूछना होगा, मदद मांगने पर ही मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप कहीं फंसे हुए हैं तो एक बार डिवाइन से बोल के देखिए कि आपको हेल्प की जरूरत है, तो वो डिवाइन आपको हेल्प जरूर करेगा। देन 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कंपटीशन हम लोग फेस कर सकते हैं आने वाले समय में, अपने वर्क में या जहाँ भी हम काम करते हैं। किन्हीं भी चीजों में थोड़ा बहुत कंपटीशन और स्ट्रगल तो रहता ही है ना। क्योंकि हमको हमारे, अगर हमने टारगेट कुछ रखा है, हमारा कुछ गोल है, तो उसको अचीव करने के लिए हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमें डटे रहना है और उस काम के ऊपर हमको फोकस करना है। थोड़ी कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये स्ट्रगल जो है ना वो हमको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो ये सब चीजें हमारे बेहतरी के लिए ही है। देन 3 ऑफ सोर्ड्स आया। 3 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि अभी क्या है ना, आप में से कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिन्होंने रिसेंटली हार्ट ब्रेक जिनका हुआ हो। देखिए एनर्जीज तभी आती है जब किसी के साथ में ऐसा कुछ हुआ होता है। तो अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो इमोशनली हर्ट हुआ है या उनको कहीं कुछ ठेस पहुंची है इमोशनल फ्रंट में, तो ये कार्ड यहाँ पे बताता है कि अभी टाइम है थोड़ा सीखने का, है ना। थोड़ा रुकिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सा ना इट आपको 2025 में इमोशनली स्ट्रांग होने की बहुत जरूरत है। अपने इमोशंस के ऊपर आपको कंट्रोल रखना है। अगर हम किसी को इतना राइट ही नहीं देंगे कि जो हमारे इमोशन से खेले या हमारे, आप समझ रहे हैं ना। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमें इमोशनली बार बार हर्ट कर रहा है और मैं बार बार उस व्यक्ति के पास जाऊं, तो यहाँ पे गलत कौन है।
तो ये सब चीजें सोचने की जरूरत है एरीज। आप अपने डिसीजन खुद लीजिए। अपना एक जो इमोशनल एक हमारा सबका एक सोचने का तरीका होता है हमारा कि हम उसके अंदर ही रहते हैं। अगर हम किसी को इतना राइट ही नहीं देंगे जो हमें हर्ट कर पाए, तो वो चीज वहीं खत्म हो जाएगी, है ना। तो एरीज आपको ये सिर्फ ऐसे सावधानी बताई गई है कि शायद ऐसा कुछ हो कि जो आपको थोड़ा इमोशनल पार्ट को ट्रिगर करे, इसलिए आपको पहले बोल दिया जा रहा है कि थोड़ा सा अगर आप स्ट्रांग रहेंगे ना इस फ्रंट में, तो आपके लिए वो चीज और भी ज्यादा अच्छी होगी। देन थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स के बाद थ्री ऑफ पेंटिकल हमें बताता है कि आप में से बहुत लोग एक नई टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप में से बहुत लोग एक टीम के अंदर काम कर सकते हैं जो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। देखिए अगर टीम में काम करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में जैसे कि हमने बताया था कि एरीज तो ऑलरेडी बॉर्न लीडर होते हैं, तो अगर आप किसी टीम को लीड करते हैं तो वो आपके लिए और भी अच्छा है। लोगों के साथ मिलजुल कर काम करेंगे तो आपका काम और भी ज्यादा जल्दी होगा, एफिशिएंटली होगा और प्रोग्रेसिव होगा, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स का आना ये बता देता है कि आपका कार्ड काम जो भी है वो और भी ज्यादा प्रोग्रेसिव रहने वाला है। सबके साथ मिलजुल कर काम करेंगे, सबकी हेल्प करेंगे, तो ये चीज आपके लिए अच्छी रहने वाली है। आपके काम को ना एरीज बहुत ऐसे लोगों में थोड़ा सा आपका काम नोटिस होगा, लोग आपके काम को सराहेंगे, है ना। तो अभी अगर आप में से जिन लोग ऑलरेडी टीम के अंदर काम करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में काम करना चाह रहा है, तो 2025 में इसके चांसेस और भी ज्यादा हाई हो जाते हैं कि आपको और काम करने को मिलेगा पार्टनरशिप के अंदर, और वो पार्टनरशिप आपकी अच्छी भी रहने वाली है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि अगर आप में से कभी कोई व्यक्ति फंसता है ना किसी काम में, तो आप अपने सीनियर्स या अपने जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं घर में, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। उनकी गाइडेंस आपके बहुत काम आने वाली है, तो इस ओर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लास्ट कार्ड देखते हैं, पेज ऑफ कप्स। देखिए हमने थ्री ऑफ सोर्ड से इस कार्ड से बताया था कि आपको आपके इमोशंस पे ध्यान देने की जरूरत है। लास्ट कार्ड आपका पेज ऑफ कप्स आया है, तो इमोशन थोड़ा सा रहने वाला है 2025 में आपका। लेकिन अगर आप इधर से स्ट्रांग हो जाओगे ना, तो आपके लिए आने वाला समय और भी अच्छा रहने वाला है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है एरीज, अगर कहीं पार्ट आ रहा है तो सिर्फ ये एक था, ठीक है, बाकी कहीं नहीं था। तो इसमें अगर आप स्ट्रांग रहोगे तो चीजें आपकी वैसे ही हो जाएंगी। आप में से कुछ लोग जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है उन लोग के लिए तो ऑलरेडी बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ लोग एरीज के ऐसे हैं जो अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर और ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग, जो और जो करना चाह रहे हैं उनके लिए ये एकदम साइन आ चुका है कि आप अपने क्रिएटिव चीजों के ऊपर और भी ज्यादा काम कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज आपको ऐसे मिलेंगी जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगी, है ना। तो स्ट्रगल है, स्ट्रगल सबके साथ में है, लेकिन अभी आपको ऐसा कुछ कार्ड्स आपके ऐसे नहीं आए कि आपको टेंशन दे या आप परेशान हो। सब कार्ड आपके पॉजिटिव है, आपका फोकस पूरे साल इस पे होना चाहिए गेरीज। आपको नाइन ऑफ कप्स मिला है, आप नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहने वाले हैं। आप जानते हैं 2025 9 का साल है, आपकी स्टार्टिंग नाइन ऑफ कप्स से हुई है, सो आपके लिए आने वाला साल बहुत ही अच्छा है। ये हमने ओवरऑल देखा था। अब हम देखेंगे कि हमारे एरीज के करियर में कैसा रहने वाला है, कि करियर में आपके साथ में वो कौन सी चीज है जहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि गाइडेंस का काम ऐसा हो जाता है कि अगर आप कहीं फंस रहे हो तो आपको हेल्प मिल जाए। पहले से यदि पता होती है हमें चीजें, तो वो हमारे लिए और भी आसान होती है ना एरीज। तो अब हम देखेंगे आपके लिए कैसा रहने वाला है करियर पर। आइए जानते हैं। पहला कार्ड आपको 10 ऑफ सोर्ड्स रिसीव हुआ है एरीज। 10 ऑफ सोर्ड्स हमें ये बताता है कि अभी आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं जिन लोग जॉब स्विच करना चाह रहे हो, तो वो आपके लिए एक अच्छा पॉइंट रहेगा। काम में कुछ ऐसे बड़े बदलाव होने के चांसेस हैं जो शायद आपको इनिशियल टाइम में पसंद ना आए, लेकिन वो जो चीजें हो रही है ना वो आपके फेवर में है। अब हम सब जानते हैं चेंजेस किसी को पसंद नहीं आते, लेकिन उसका रिजल्ट जो भी हो, पहली बार में वो चीज किसी को पसंद नहीं आती। तो अभी आपके करियर में कुछ ऐसे चेंजेस होने वाले हैं जो आपको पसंद ना आए, लेकिन वो आपके भले के लिए रहेगी। देन टू ऑफ सोर्ड्स। देखिए हो सकता है एरीज आपके लिए 2025 में कुछ डिसीजन लेना पड़े आपको, जो डिसीजन आप एक्चुअली डिसीजन लेने के मूड पे रहने ही नहीं वाले हैं। आप कंफ्यूजिंग स्टेट में रहेंगे जब वो डिसीजन लेने की बारी आएगी।
तो ये कार्ड हमें ये बताता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना, आप अपने मेंटोर, अपने सीनियर जो भी आपके गुरु हैं या अपने घर वाले, किसी से एक बार बात करके देखिए। थोड़ा शांति से आप विचार करेंगे ना तो आपको रास्ता मिल जाएगा। बेस्ट चीज इसमें ये हो जाती है कि अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो खुद के इंट्यूशन को सुनो। आपको आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा होता है तो एक बार उसकी बात को सुन के देखिएगा, क्योंकि कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि जब डिसीजन लेने की बारी आएगी तो आपके पास में ड्यू टू सम ऑप्शंस आप कंफ्यूज रह सकते हैं। तो एक बार हड़बड़ी मत दिखाइएगा, ठीक है। देन किंग्स ऑफ कप। किंग्स ऑफ कप बताता है कि बैलेंस बनाने की जरूरत है आपको, अपनी इमोशनल मेच्योरिटी दिखाने की जरूरत है यहाँ पे। अभी आप अपने करियर फ्रंट में, जो हम लोग यहाँ पे करियर प्रेडिक्शन देख रहे हैं एरीज आपकी, तो आप अपने काम में ना दूसरों की बहुत हेल्प करने वाले हैं और उन लोगों की एक अच्छी बॉन्डिंग बना के रखेंगे आप। लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर की और एकदम से और निकल के आने वाली है। हो सकता है आने वाले समय में आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिले जो आपको हैंडल करना हो और आप किसी टीम को लीड कर रहे हो। उस दौरान जब भी हम टीम को लीड कर रहे होंगे तो ऐसे चांसेस हैं कि आपकी टीम के साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बने और वो बॉन्डिंग आपके प्रोजेक्ट में दिखाई देगी। जब माहौल अच्छा होता है तो सब चीजें अच्छी होती है। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट आप अपने वर्क फ्रंट में महसूस करने वाले हैं। देन 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स का यहाँ आना हमें बताता है कि देखिए, यहाँ हमने बताया आप कंफ्यूज हैं। आप कंफ्यूज क्यों हैं एरीज? देखिए, कंफ्यूजन कब आती है? जब डिसीजन लेना होता है ना, अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो कंफ्यूजन है। तो आपके साथ में यही चीज अब यहाँ पे इसने इसको क्लियर कर दिया कि आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे, इसीलिए आप कंफ्यूज रहेंगे। देखिए, दैट्स व्हाई लव टैरो आपके साथ लाइन से सब चीजें बताई गई हैं। यहाँ पे आपको बोला कंफ्यूजन हो, कंफ्यूज क्यों हो? क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। देन 7 ऑफ कप्स ने बता दिया मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, ठीक है। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग न्यू करियर की ओर ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि 10 ऑफ सोर्ड्स ने भी बताया था कि आप लोग कुछ लोग न्यू जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। उस दौरान ना आपको करियर चूज करते समय बहुत सावधानी दिखाने की जरूरत है। पहले रुक के देखिएगा कि वो अपॉर्चुनिटी कैसी है, सोच समझ करके डिसीजन लेने की जरूरत है यहाँ पे एरीज, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मिला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताता है, हाँ, हम लोग में से बहुत हैं जो स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो जो भी लोग अभी स्टेबिलिटी चाह रहे हैं ना अपने करियर में, तो ये आपका स्टेबिलिटी का कार्ड है। आपको स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी 25 में। साथ ही साथ फाइनेंशियल अबंडेंस भी ये कार्ड दर्शाता है। आप में से बहुत लोगों को आपके काम में काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हमने 7 ऑफ किंग ऑफ कप से बताया था कि आपका वर्क का एनवायरनमेंट अच्छा रहने वाला है। जब एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो सब चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाती है ना। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी ये बताता है कि आपके आसपास का माहौल इतना अच्छा रहेगा कि जो ग्रोथ आप चाह रहे हो वो ग्रोथ आपको डेफिनेटली मिलेगी, आपके काम को पहचान मिलेगी, ठीक है। देन पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स ये बताता है आप में से बहुत लोग जॉब के साथ साथ अपनी जो आपकी एक हमारी हॉबी होती है या जो हमारे क्रिएटिविटी वाला पार्ट होता है ना, वहां पे आप लोग चाहेंगे कुछ ध्यान दे। कुछ लोग न्यू चीजें, न्यू स्किल्स सीख सकते हैं अपने काम से संबंधित। कुछ ना कुछ लर्निंग स्टार्ट करेंगे अपने प्रोफाइल को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए। और ना ये सीखने के लिए आप लोग कड़ी मेहनत भी करने वाले हो और ये चीज आपके आने वाले समय में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि ना एरीज थोड़े से जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स अगर आपके पास में आया है और आप लोग कुछ नया स्किल डेवलप करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, अपग्रेडेशन हर जगह रिक्वायर्ड होता है। तो पेज ऑफ सोर्ड्स से मैं यही कहूंगी कि आपको थोड़ा सा इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जिन लोगों ने सोचा है, विचार किया है कि वो कुछ स्किल्स को डेवलप करें, उनके लिए ये एकदम कार्ड आ गया है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और उसको सीखना चाहिए। देन आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। हो सकता है एरीज कुछ लोगों के थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए 2025 में। वो ये कब आता है 5 ऑफ पेंटिकल्स? जब हम ध्यान नहीं दे रहे होते हैं अपने फाइनेंस के ऊपर, अननेसेसरी हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको साफ साफ बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने फाइनेंस को मेंटेन करिए, जहां जरूरत नहीं है वहां अननेसेसरी एक्सपेंस मत करिए। थोड़ा सा ना असुरक्षा की भावना रह सकती है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं। रीजन इसका क्या है कि जब थोड़ा सा
अनस्टेबल हो जाएगा फाइनेंस, तो हम सब परेशान हो जाएंगे, है ना। तो अभी आपको यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन जब भी आएगी थोड़ा धैर्य दिखाने की जरूरत है, क्योंकि बेटर प्लानिंग करोगे ना आप तो इस चीज की नौबत ही नहीं आएगी। अगर आती है तो आपको अच्छी प्लानिंग रखने की जरूरत है। देन 5 ऑफ सोर्ड्स, देखिए 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा सा जब काम आता है ना, हम लोग आप सब लोगों के साथ में मिलके काम कर रहे होते हैं तो असहमति आती है। आप देखिए किंग ऑफ कप्स में मैंने बताया था कि आप लोगों के साथ मिलके काम करोगे, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, हेल्प करोगे। उसके ठीक नीचे आपका 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो ये बताता है कि आपस में मतभेद होते हैं और हम लोग ना एक दूसरे से असहमत होते हैं। जहां हम किसी से असहमत होंगे तो वहां कॉन्फ्लिक्ट की चीजें आएंगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पे आपको धैर्य रखने की जरूरत है। जहां दो लोग बोलेंगे वहां कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ना एरीज, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं लेकिन ये इतना मेजर इशू नहीं रहने वाला है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी को और दिखाने की जरूरत है उस समय पे, ठीक है। जो सही है उसका साथ दीजिएगा और अपने लिए बोलिएगा। 2 ऑफ पेंटिकल, सी एरीज, 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्स, आपके साथ में 25 में करियर फ्रंट में बिल्कुल बताया जा सकता है कि आप लोग ना बहुत ज्यादा ऐसा सिचुएशन फेस करने वाले हैं जहां आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। आप ऑप्शंस में ही थोड़ा सा इन्वॉल्व और परेशान रहने वाले कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। यहाँ पे भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आई, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आई, यहाँ पे बोला ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो आपको यहाँ बोला जा रहा है थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। या 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आप में से कुछ लोग वर्कहोलिक इतने ज्यादा हो जाओगे कि फैमिली को ध्यान नहीं दे पाओगे। तो ऐसा करने की नहीं जरूरत नहीं है आपको। आपको आपके काम और अपने फैमिली दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस बनाने की जरूरत है, ठीक है। ये कैसे होगा एरीज, इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, तो इसके लिए आपको पैटर्न मैनेजमेंट की जरूरत है। आप प्लानिंग से चीजें करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। लास्ट कार्ड द मून, करियर में आपका लास्ट कार्ड द मून आया है। तो देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी क्लियर नहीं है आप लोगों के लिए। इसको हम कैसे समझाएंगे, देखिए रुकिए। देखिए ना मून बताता है कि आपके करियर में ना कोई चीज, आप जहां भी काम करते हैं वहां पे कोई ऐसी चीज हो जो आपके सामने उजागर हो और आपको कोई चीज पता चले, ठीक है। अभी ये समय जो है ना वो आपको खुद के इंट्यूशन के ऊपर भरोसा रखने के लिए है। हमें हर बार हमारा इंट्यूशन गाइड कर रहा होता है तो उसको हमें सुनना चाहिए, ये हमारी एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। निर्णय लेते समय हमें ध्यान देने की जरूरत है। ओवरऑल अगर हम आपका करियर देखें एरीज, तो अभी आपके करियर में थोड़ा सा चैलेंजिंग वाला पार्ट तब आएगा जब दो लोग आपस में असहमत होंगे। असहमत कब होंगे, जब हम टीम में काम कर रहे होंगे, ये हम सब जानते हैं ना। तो अगर ऐसा हो रहा है थोड़ा धैर्य दिखाने की जरूरत है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पूरे करियर फ्रंट में आपको यही आया है कि आपको डिसीजन लेना होगा और डिसीजन लेते समय आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों, रीजन हम सब जानते हैं, क्योंकि यू हैव मल्टीपल ऑप्शन सीरीज। तो अगर आपके पास ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं, अपने से बड़ों से पूछिए, अपने मेंटोर से पूछिए, घर वालों से पूछिए, और कहीं फंसते हैं आई हैव अ बेटर सॉल्यूशन, खुद की बात सुनिए। मतलब थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए तो आपको वाकई पता चल जाएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है एरीज। अब हम देखते हैं 25 में आपकी रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। एरीज ऑप्शन आ रहे हैं तो प्लीज आपका ध्यान देने की जरूरत है कहाँ पे, खुद के ऊपर, क्योंकि कंफ्यूजन हो भी क्यों रही है आपके साथ में इतनी, और हो रही है। हमारे सबके पास में ऐसा कोई एक व्यक्ति होता है जिससे हम सारी बातें शेयर करते हैं, है ना। तो आपको उधर ध्यान देने की जरूरत है। आइए जानते हैं एरीज आखिरकार आपके रिलेशनशिप 2025 में कैसे रहने वाले हैं। ओह माय गॉड, देखिए कार्ड रिपीट हुआ। फर्स्ट कार्ड आपका हम जब ओवरऑल प्रेडिक्शन देख रहे थे 9 ऑफ कप्स आया। अगेन आपके रिलेशनशिप मैटर में भी 9 ऑफ कप्स आया। डेफिनेटली आप लोग 2025 में अच्छे रिलेशनशिप में रहने वाले हैं। आप लोग संतुष्ट रहने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ में, और एक अच्छा हैप्पी मोमेंट आप दोनों एंजॉय करोगे, क्योंकि रीजन ये कि आप लोगों ने अच्छी स्टेबिलिटी पाली है। आपके लिए आपका पार्टनर बहुत खास है।
और आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं एरीज, इसीलिए ये कार्ड यहाँ पे आया है। और 25 की स्टार्टिंग में आपका ये कार्ड है, तो साल भर अच्छा होना ही है ना। सी लवर्स आपको रिसीव हुआ है। जो लोग भी सिंगल हैं, ये कार्ड उनके लिए बता रहा है कि आप 25 में न्यू पार्टनर को बिल्कुल पा सकते हैं। आपके ऊपर एक अच्छी ब्लेसिंग होने वाली, एंजेलिक ब्लेसिंग रहेगी 25 में, कि जिन जिन लोग भी कुछ पार्टनर सर्च कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है। और जिन लोग ऑलरेडी कमिटेड है ना, उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी स्टेबल होगी और स्ट्रांग होगी। एक दूसरे के ऊपर जो हम भरोसा बोलते हैं, वो आप दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर पाएंगे और अपनी रिलेशनशिप को और भी ज्यादा आगे ले जाएंगे। हैंगमैन, हैंगमैन आपको रिसीव हुआ है। हैंगमैन ये बताता है कि कभी कभार जो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत रुकावटें आती हैं, फेस कर सकते हैं आप इस प्रकार की चीजें। तो इस ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, जब ऐसा कुछ होता है तो आपको पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है, हम बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इस कार्ड को गौर से देखेंगे तो ये व्यक्ति को, अगर आप ऐसे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये व्यक्ति उल्टा लटका हुआ है और हम बोल रहे हैं कि ऐसा है, सिचुएशन ऐसी फंसी हुई है। अगर हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को चेंज करें तो क्या ये हमें ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति उल्टा लटका हुआ है या ऐसी कोई सिचुएशन फंसी हुई है? नहीं ना। तो अभी आपको अपने, अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो पर्सपेक्टिव चेंज करिए, चीजें अच्छी रहेंगी, आपके लिए हो जाएंगी। थोड़ी चीजें ऐसी ऊपर नीचे होती भी है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि देखा जाए। तो अगर ऐसा आप कुछ फेस, आप में से कुछ लोग शायद अपनी रिलेशनशिप में इसलिए प्रॉब्लम फेस करेंगे जहाँ पे ना समाज का डर होता है ना, कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अगर ऐसा कोई सीन आपके साथ में है तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि चीजों को थोड़ा अलग नजरिए से देखें और फिर आप आगे बढ़िए। और कभी सिचुएशन फंसती है तो वहां पेशेंस से काम रखने की जरूरत होगी। देन द स्टार इज द हीलिंग कार्ड। थोड़ा आपको यहाँ पे पेशेंस बहुत आ रहा है एरीज, है ना। तो आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। और ये कार्ड बताता है कि कुछ लोगों के साथ ना नई शुरुआत हो सकती है। थोड़ा सा ट्रस्ट रखने की जरूरत है चीजों के ऊपर। अभी पॉजिटिविटी आपके साथ में एंटर कर रही है, तो आपको यहाँ पे क्या करने की जरूरत है, आपका जो रिलेशनशिप है वो भविष्य में जो है ना वो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी आपका हीलिंग चल रहा है एरीज। आप में से कुछ लोगों का अगर हीलिंग टाइम चल रहा है तो ट्रस्ट द डिवाइन, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द जो परफेक्ट टाइमलाइन होती है ना, तो उसका विश्वास रखिए। चीजें आपके हित में ही हो रही हैं, परेशान होने की कहीं पे भी कोई जरूरत नहीं है। एक ही कार्ड आपका ऐसा आया था तो हैंगमैन था, तो उसमें आपको क्या बताया गया था कि पर्सपेक्टिव, नजरिया बदलोगे तो चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ही नहीं। सी 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से बहुत लोगों को 2025 में गुड न्यूज मिलने वाली है। ठीक है, गुड न्यूज। ये अधिकतर जितने के कार्ड है ना, इससे एक चीज निकल के आती है कि आप आपके पार्टनर के ऊपर ना बहुत ट्रस्ट रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे को आप पूरा ना, जो एक सहयोग की जरूरत होती है तो वो आप आपके पार्टनर को देते हैं। आपका रिश्ता काफी सिक्योर है ना, कहीं डाउट का कहीं कोई सीन नहीं है। आप लोग अच्छे कपल हैं एरीज, है ना। और जिन लोग ऑलरेडी, मतलब जिनके पास कोई पार्टनर नहीं है, तो उनके लिए मैं बोल सकती हूँ द लवर्स आना, मतलब आप समझ जाइए 2025 में आपको आपका पार्टनर जरूर मिलेगा, बट यू हैव टू ट्रस्ट द परफेक्ट डिवाइन लाइन, टाइम लाइन। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स जब आता है, ये न्यू रोमांस बताता है, एक न्यू एनर्जी है, फ्रेश स्टार्ट आपके लाइफ में होने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको जब भी कोई चीज इतनी हड़बड़ी में या जल्दबाजी में हो रही होती है, तो वहां हमें क्या करना होता है, हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। चीजें आपके लिए ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो रहा है। न्यू, जिन लोग भी चाह रहे हैं न्यू रिलेशनशिप, उनके लिए आ रही है रिलेशनशिप, लेकिन आपको हड़बड़ी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, डेविल, आपको डेविल रिसीव हुआ है एरीज। डेविल का कार्ड क्या बताता है? देखिए, डेविल बताता है कि हमें हमारी पुरानी आदतों को छोड़ने की जरूरत है। अगर हम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी ऐसी कोई आदत है जो उसका असर उनके रिलेशनशिप के ऊपर पड़ रहा है, तो ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा सिचुएशन अगर आपके साथ में ऑलरेडी है
कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ आप सफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा इस ओर ध्यान दीजिएगा, बैलेंस बनाइए चीजों के अंदर। क्या आप में से कुछ ऐसे हैं क्या जो अपने पार्टनर को फ्रीडम नहीं देते हैं? आई एम सॉरी, डेविल का मतलब यहाँ पे यही हो जाता है, तो थोड़ा सा फ्रीडम देने की जरूरत है। बहुत से लोग, देखिए हमने ऊपर के कार्ड में बताया था कि आप लोग एक दूसरे को समझते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे कपल है, लेकिन डेविल का आना बताता है कुछ लोग 1% 2% में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो फ्रीडम देना पसंद नहीं करते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा इधर इधर ध्यान देने की जरूरत है ना, ये सबके लिए हो ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ पे साइड नोट है कि आप लोगों को सिर्फ वही एनर्जी लेनी होती है जो आपके लिए हो, किसी के लिए ऐसा होगा इसलिए यहाँ पे आया है। तो अभी आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि मैं ऐसा नहीं हूँ तो मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है, तो ये आपके लिए नहीं है। लीव दिस एनर्जी। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल रिसीव हुआ है। एरीज, आप लोग एक बहुत अच्छा टाइम अपने घर वालों के साथ में बिताने वाले हैं। एक अच्छी लाइफ जो हम बोलते हैं ना, वो आप लोग 2025 में जिएंगे। आप अपने पार्टनर, अपने घर वालों के साथ, आपके वेल विशर्स के साथ में एक अच्छा टाइम गुजारेंगे। आपका रिलेशनशिप स्टेबल है, हर तरफ से बताया जा रहा है, सारे कार्ड्स आपके स्टेबिलिटी वाले आए हुए हैं। और ना बहुत लोग ना खुश हैं अपने रिलेशनशिप में। यहाँ भी आप देखिए अच्छा टाइम एंजॉय कर रहे हैं अपने घर वालों के साथ में। पेज ऑफ कप्स, आपके देखिए हमने ओवरऑल प्रेडिक्शन के कार्ड्स कितने रिपीट हुए हैं। 9 ऑफ कप्स भी आया था, पेज ऑफ कप्स भी आया है। 2 से 3 कार्ड आपके यहाँ पे ऐसे आए हैं कि जो सिंगल लोगों के लिए हैं या फिर जिन लोग नया रिलेशनशिप सीख करना चाह रहे हैं उनके लिए है कि आप लोगों को कुछ न्यू इमोशनल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रिलेशनशिप के अंदर, जो आप ग्रैब भी करेंगे क्योंकि आप खुश रहेंगे। ठीक है, बहुत से लोग उत्साहित दिख रहे हैं नई चीजों को लेकर के। थोड़ा सा ना क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे आपके। ठीक है, अब लास्ट कार्ड देखते हैं आपके रिलेशनशिप का, द चैरियट। यू हैव टू मेक बैलेंस। ठीक है, संतुलन बनाने की जरूरत है यहाँ पे, इसलिए ये आया है। और एरीज, मैं तो इसको आप ही का कार्ड बोलती हूँ क्योंकि क्या है ना, हमारे एरीज भी ऐसे ही होते हैं, लीडर होते हैं काफी, है ना। तो अभी आप दोनों अपने रिलेशनशिप को एक प्राथमिकता देंगे। समझते आप ऑलरेडी हैं, तो ये कार्ड भी आपको बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को और अच्छे से समझेंगे। आप लोग रेडी हैं, जो भी रिलेशनशिप आएगा उसको, जो भी चैलेंजेस आएगा उसको फेस करने के लिए आप लोग दोनों रेडी हैं। ठीक है एरीज, आइए अब हम देखते हैं आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है 2025 में। एक रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप अभी तक कनेक्टेड हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट जनवरी की रीडिंग में हम कुछ स्पेशल कर पाए। ठीक है गाइस, अब हम जानेंगे आपका हेल्थ 2025 में कैसा रहने वाला है। पहला ही कार्ड आप लोगों का द एम्प्रेस है। आप में से जो लोग बेबी प्लान करना चाह रहे हैं ना, तो ये आपके लिए क्लियर साइन है गाइस कि 2025 में आपके लिए यस सिग्नल आया है कि आप लोग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत से लोग पेरेंट्स बन सकते हैं इस साल में। और जो सोच रहे हैं उनके लिए ये ग्रीन सिग्नल है। ठीक है, आप में से बहुत लोगों का जो हेल्थ है काफी अच्छा रहने वाला है क्योंकि ये आप खुद अपनी देखभाल कर रहे हैं। शायद आपने ये दिसंबर एंड से स्टार्ट कर दिया है कि आप आने वाले साल में खुद को फिट रखेंगे, अपने बॉडी के ऊपर और अपने मन के ऊपर प्रॉपर देखभाल, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। वैसे बैलेंस डाइट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा है क्योंकि आपने काम करना ऑलरेडी इसके ऊपर स्टार्ट कर दिया है। देन आपको 7 ऑफ सोर्ड्स रिसीव हुआ है। 7 ऑफ सोर्ड्स ये इंडिकेट करता है कि जिन लोग लापरवाही कर रहे हैं ये उनके लिए है कि आपको हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ी छोटी भी समस्या होती है ना, तो उधर पे आपको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है, वहां ध्यान दीजिए। और ये एक साइड नोट है कि बहुत से लोगों को ध्यान देने की जरूरत है किधर थोड़ा सा गलत फहमी वाली चीजें अगर आपके साथ में है तो वहां पे सतर्क रहिएगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, आपने देखा होगा आपके बहुत से कार्ड हमने देखा, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके कार्ड बहुत सिंक निकले हैं। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप में से बहुत लोगों को हार्डवर्क करना पड़ेगा अपने हेल्थ को अच्छा मेंटेन करने के लिए।
थोड़ा सा बैलेंस डाइट तो आपको करना ही है, लेकिन मेडिटेशन की ओर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रेगुलरली जिन लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये कार्ड हम क्योंकि हेल्थ रीडिंग चेक कर रहे हैं, इसलिए बोला जा रहा है कि आपको हेल्थ फ्रंट पे मेडिटेशन या जो भी आपको पसंद हो वो एक्सरसाइज की ओर ध्यान दीजिए। लगे तो मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, जुम्बा, वॉटेवर जो आपको पसंद आए वो चीज करिए, पर जो भी चीज कर रहे हैं उसको रेगुलर करना है, ठीक है। द वर्ल्ड रिसीव हुआ है हमें, द वर्ल्ड से हमें ये मालूम पड़ता है आपके कार्ड्स अधिकतर बैलेंस बनाने वाले ही आ रहे हैं चीजों के अंदर। तो अगर आप अपने हेल्थ के ऊपर अगर आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे तो ये चीजें आपके साथ में आने वाले लंबे समय तक रहने वाली है, एक टेम्पररी नहीं है। अगर आप बहुत एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करेंगे ना, तो ये आने वाले समय में भी आपको काम करेगी। एक अच्छा रूटीन हमारे माइंडसेट के लिए बहुत अच्छी पॉजिटिविटी लेके आता है। जैसी चीजों को हम सोचेंगे वैसी चीजें ही अट्रैक्ट करेंगे, तो व्हाई नॉट थिंक पॉजिटिव गाइस, है ना। बैलेंस बनाइए, चीजें बिल्कुल सही है। देन आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिसीव हुआ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है, आपके अधिकतर कार्ड से बताया गया है बैलेंस 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 बैलेंस। आपको एक दिनचर्या जो रूटीन होती है ना, रूटीन फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि वो आपकी जरूरत है, शायद ये आपकी डिमांड है, इसलिए ये कार्ड आपके लिए ऐसे आ रहे हैं। अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं कर रहा है, जो उन्हें करने को बोला गया है, या नॉर्मल किसी ने नहीं भी कहा है, तो एक रूटीन फॉलो करना चाहिए। आपको आने वाले समय में ये चीज काम आएगी। तो गाइस प्लीज एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करिए। 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड ये बताता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने रिसेंटली हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम फेस करी हो, तो ये उनके लिए गुड साइन है कि आपके हेल्थ में बहुत जल्दी और अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। ये आपने जो प्रॉब्लम फेस करी है ना अपने हेल्थ फ्रंट में, आप निकल के आ चुके हैं। अभी ऐसे कोई बड़ी समस्या है ऐसा नहीं है 25 में, आप ऑलरेडी इस प्रॉब्लम को फेस करके निकल चुके हैं अपने आत्मविश्वास के बल पर। वाओ, 10 ऑफ कप्स, और क्या चाहिए। आपको 10 ऑफ कितने 10 रिसीव हुए आपको, आपके लास्ट में आपने देखा था आपको 10 ऑफ पेंटिकल भी आया था, आपको 10 ऑफ कप्स रिसीव हो गया। दिस इज द थिंग हम सब लोग चाहते हैं अपने लाइफ में, एक प्रॉपर स्टेबिलिटी, परिवार में सब खुश रहे, है ना। तो अभी आपके हेल्थ में ये चीज आई है, तो आप लोग 2025 में एक अच्छी हेल्थ को एंजॉय करेंगे। इन सब का असर आपके हेल्थ पे ऐसे पड़ेगा क्योंकि आप लोग पॉजिटिव रहने वाले हैं। बहुत से लोग नेगेटिविटी को हटा के शायद ऐसा कुछ सोचे कि हम जो भी होगा उसको सकारात्मक तौर पे लेंगे, तो ये चीज आपकी हेल्थ पे भी नजर आएगी, ठीक है। एरीज, द सन, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड आपको रिसीव हो रहे हैं एरीज। द 10 ऑफ कप्स के बाद द सन, द सन बताता है 110% 2025 में आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग रूटीन छोड़ दें या हम लोग एक्सरसाइज करना छोड़ दें। आपका हेल्थ अच्छा रहने वाला है, ये हमें द सन ने बताया है। आप एक अच्छा टाइम बिताने वाले हैं अपने घर वालों के साथ में, और काफी एनर्जेटिक, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस जो हम बोलते हैं, ये उसका कार्ड है। तो आपके घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। घर का माहौल अच्छा रहेगा तो हम लोग थोड़ा सा इतना स्ट्रेस कम लेंगे, है ना। जब ये सब चीजें होंगी तो हेल्थ पे असर इसका पड़ेगा। देन आपको द जजमेंट रिसीव हुआ है। जजमेंट हमें ये बताता है कि किन्हीं किन्हीं लोग के लिए ये चीज आई है कि आपको पुराने पैटर्न को छोड़ के कुछ नया करने की जरूरत है। और जो लोग अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं और खराब आदतों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये कार्ड उनको बोल रहे हैं कि प्लीज इस ओर ध्यान दीजिए। बैड हैबिट आपको आगे कंटिन्यू नहीं करनी है 2025 में। आप 24 में छोड़ दीजिए अपनी पुरानी आदतों को। आपको याद है आपके ओवरऑल प्रिडिक्शन में भी ये चीज आई थी कि आपको कुछ चीज छोड़नी है, डेथ कार्ड से हमने बताया था। ये अब हम लास्ट पे आ चुके हैं हमारे रीडिंग के। जजमेंट पे भी आपको ये बताया जा रहा है कि आपको अपनी पुरानी चीजें छोड़ के जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, ठीक है, उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स जब हेल्थ में आता है ना, बहुत से लोग थोड़ा सा, कैसे समझाऊं ये चीज, दिनचर्या में आपको बदलाव लाने के लिए बोला जा रहा है कि आपके शायद दोबारा भी ये चीज रिपीट हो रही है ना। तो अगर आप 2 बार ये सेम चीज बोली जा रही है तो इस ओर ध्यान देने की जरूरत हो जाती है एरीज। आपको अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक प्रॉपर आप रूटीन बनाइए। और क्या करेंगे आप लोग बताइए। रूटीन को अच्छा बनाएंगे, खुश रहेंगे,
रेगुलर बेसिस पे करना है आपको जो भी चीज करेंगे, ठीक है। और ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है आप में से कुछ लोग ना बहुत आलस से दिखाने वाले हैं कुछ काम को करते समय, तो उस चीज को मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप दिखाओगे तो वो चीज आपके काम पे इफेक्ट करेगी। ओवरऑल आपके अधिकतर कार्ड पॉजिटिव है, मोर देन कार्ड मतलब पॉजिटिव है, तो चीजें आपके लिए हेल्थ फ्रंट में अच्छा रहने वाली है। क्या चीज आई है कि सिर्फ आपको कहाँ ध्यान देने की जरूरत है, प्रॉपर रूटीन, है ना। अब हम लास्ट में देखते हैं आपके लिए 25 के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। आइए गाइडेंस देखते हैं आपके 25 के लिए गाइडेंस क्या है। ओके एरीज, अगर आपके दिमाग में अभी कोई क्वेश्चन चल रहा है रीडिंग के दौरान और आप जानना चाह रहे हैं कि इस चीज का आपको आंसर कब तक मिलेगा, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको आपकी चीजों का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें आपको लेट गो एज इन गाइडेंस मिला, मतलब कुछ चीजों को आपको लेट गो करने की जरूरत है। ये कोई पुरानी आदत या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आपको परेशान कर रही है, तो यूनिवर्स जी ने आपको बोला है कि उन चीजों को आप लेट गो करिए। अब आपको अनलाइकली मिला है। देखिए फ्रेंड्स, अनलाइकली जब भी आता है ना तो हम बता देते हैं कि अनलाइकली से हम कहते हैं कि जो आप सोच रहे हो ना, ये जैसा आप चाह रहे हो, फिलहाल वो चीज अभी पॉसिबल नहीं है, तो आपको डिवाइन के जो टाइमलाइन है उसके ऊपर ट्रस्ट रखने की जरूरत है। हमारी प्लानिंग से बहुत अच्छी प्लानिंग यूनिवर्स की होती है। थोड़ा सा आपको अपने पर्सपेक्टिव को यहाँ पे भी चेंज करने की जरूरत है। थोड़ा सा अगर कोई चीज है उसको दोबारा सोचिए आप। यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि दोबारा सोचने की जरूरत है, क्योंकि ना आप जो सोच रहे हैं उससे बहुत अच्छा यूनिवर्स आपके लिए सोच रहे हैं। कोई चीज अगर आपको नहीं मिली तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब भी वो आपको देंगे आपकी सोच से बहुत बेहतरीन ही देंगे। ओके गाइस, सो दिस इज फॉर एरीज 2025। आई होप आप में से बहुत लोग मेरे रीडिंग से कनेक्ट किए हो। थैंक यू एवरीवन।